हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 21वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाथी साइकिल चला रहा था। ये एक आनंदमयी कविता है। इस कविता को पढ़ेंगे, फिर बाद में इसके प्रश्नोत्तर भी हम लोग मिलकर करेंगे। इसकी जो अभ्यास माला है उसे भी पूरा करेंगे। तो कविता पढ़ते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था। ये देखिए, फोटो में आपको दिख रहा है हाथी है जो साइकिल पर बैठा है और साइकिल चला रहा है। पढ़ते हैं इसे। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। चींटी दिख रही है आपको बैठी हुई हाथी के पीछे। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई। तभी चढ़ाई कैसी आई बच्चों? सीधी चढ़ाई आ गई। लगे हाँफने हाथी दद्दा। हाथी दद्दा हाँफने लगे। चर्र मर्र चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चर्र मर्र चूं करके साइकिल रुक गई और जो चक्का है, साइकिल का पहिया जो है, वो पीछे की तरफ सरकने लगा। दिख रहा है आपको फोटो में? चढ़ाई आ गई है ना सीधी, इस वजह से। चींटी चट कूदी साइकिल से। चींटी कूद गई है फिर साइकिल से। बोली मत घबराना दद्दा। चींटी क्या कहती है हाथी से कि मत घबराना दद्दा, आप पांव पैडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूं धक्का। फिर चींटी क्या कहती है हाथी से कि आप पांव पैडल पर मारो, आप पैडल मारो और मैं धक्का देती हूँ आपके लिए। इस कविता को लिखा है श्याम सुशील जी ने। बहुत ही अच्छी है। एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँफने हाथी दद्दा। चर्र मर्र चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। है ना बच्चों? इस तरह से हमने इस पाठ को पढ़ लिया है, इस कविता को पढ़ लिया। आगे बातचीत के लिए सवाल हैं, इन्हें अब हम लोग करेंगे मिलकर। आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं। इस कविता पर एक कहानी बनानी है हम लोगों के लिए। दिए गए खाली स्थान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। नीचे खाली स्थान है, इनको भरकर हमें कहानी को पूरा करना है। तो हाथी फिर खाली स्थान है, चला रहा था। बच्चों, हाथी क्या चला रहा था? साइकिल। तो हम खाली जगह में लिखेंगे हाथी साइकिल चला रहा था। ऐसे आप लोग भी लिख लेंगे अपनी किताब में। उसके पीछे कौन बैठी थी? चींटी बैठी हुई थी। यहाँ पर लिखेंगे चींटी बैठी थी। हाथी मजे से झूम रहा था। है ना बच्चों? तो हम लिखेंगे झूम रहा था। और चींटी शान से बैठी थी। शान से बैठी थी। ठीक है बच्चों? ऐसे आप लोग भी कहानी बनाएंगे अपनी। आगे सीधी आगे सीधी चढ़ाई आ गई थी, तो यहाँ पर लिखेंगे चढ़ाई आई। और साइकिल चलाते चलाते हाथी थकने लगा। यहाँ पर लिखेंगे हम थकने लगा। ठीक है? साइकिल कैसी आवाज करने लगी? चर चर की। तो यहाँ पर लिखेंगे चर चर। साइकिल चर चर की आवाज करती हुई रुक गई और उसका चक्का सरकने लगा। चक्का मीन्स पहिया बच्चों। उसका चक्का सरकने लगा। ऐसे आप लोग भी लिखेंगे। आधा का बनाएंगे, फिर से लिखते हैं इसे अच्छे से। चक्का चक्का सरकने लगा। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से साइकिल से कूदी। साइकिल से ही तो कूदी थी। साइकिल से कूदी और उसने हाथी को कहा कि उसने हाथी को क्या कहा कि दद्दा दद्दा, आप बिल्कुल भी मत घबराना। घबराना। ठीक है ना बच्चों? आप बस पैडल पर अपने पाँव मारो। पाँव मारने को ही तो कहा था उसने। पाँव मारो, मैं हूं ना, मैं देती हूं धक्का। देती हूं धक्का। इस तरह से आपको भी अपनी कहानी पूरी करनी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। मेरी कहानी। इस कविता में भी एक कहानी छुपी है। ये जो कविता हमने ऊपर पढ़ी है, इसमें एक कहानी छिपी है। आप उस कहानी को आगे बढ़ाइए। इस कहानी को हमें आगे बढ़ाना है।
चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। अब हाथी मोटा सा बैठा हुआ है जब साइकिल पर, बड़ा सा हाथी है, चींटी बेचारी छोटी सी है, तो जब वो धक्का देगी भी तो साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो उसने सहायता के लिए किसी को बुलाया होगा, ठीक है। तो इस कहानी को पूरा करते हैं बच्चों। रास्ते में ऊंट मिल गया। ऊंट आ रहा था। ठीक है बच्चों। चींटी ने ऊंट से सहायता मांगी। क्या मांगी? सहायता, कि ऊंट भैया सहायता कर दो, मेरी साइकिल में धक्का लगा दो। सहायता मांगी। ठीक है बच्चों। चींटी और ऊंट ने मिलकर साइकिल को धक्का दिया। ठीक है ना बच्चों। और साइकिल आगे बढ़ चली। ऐसे आप भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कहानी लिखिए। ये देखिए, एक कछुआ है, साथ में एक खरगोश है और सूरज चमक रहा है ना। ये लोग घूमने जा रहे हैं। ये इधर कोई और जानवर मिल गया रास्ते में। ये देखिए, फिर आगे नदी आ गई। नदी में कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराई। फिर ये दोनों लोग मिलके गाजर खाने लगे। इस कहानी को देखिए, लिखा है ऊपर दिए गए चित्रों में एक कहानी छुपी है। जो चित्र हमने देखे हैं कछुआ और खरगोश के, इसमें एक कहानी छुपी है। छुपी कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। इस कहानी को हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो मैंने ये कहानी लिखी है, आप चाहें इसे लिख सकते हैं। उत्तर है इसका, कछुआ और खरगोश गहरे मित्र थे। एक बार दोनों सैर कर रहे थे कि एक भेड़िए की नजर कछुए और खरगोश पर पड़ी। एक भेड़िए की नजर पड़ गई उस पर। ये भेड़िया दिख रहा है आपको ऊपर, ये रहा भेड़िया फोटो में, है ना। भेड़िया उनका शिकार करना चाहता था। खरगोश ने अपने दोस्त कछुए को अपनी पीठ पर बैठाया और तेजी से भागकर दूर आ गया। पास ही नदी बह रही थी। कछुए ने अपने दोस्त खरगोश को अपनी पीठ पर सवारी कराई और नदी के किनारे पर ले आया। दोनों ने किनारे पर मजे से बैठकर गाजर खाई और आराम किया। इस तरह से कहानी हमारी बन गई। ठीक है ना बच्चों, आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। वीडियो रोककर हम पढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, लिखा है मिलकर पढ़िए। इसके लिए पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। और आपको अगर कुछ भी समझ में ना आया हो इस पाठ में, तो आप हमसे कमेंट में पूछें, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है ना बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।